Hello everyone, my name is Rishabh and I'm selected as the IBPS clerk at Indian Bank last year. So in the last video I got a lot of comments regarding mains strategy. So मैंने पिछले साल अपना IBPS क्लर्क मेंस क्वालिफाई किया था और ऑल्सो IBPS PO मेंस भी मैंने क्वालिफाई किया है. ऑल्दो लास्टली मेरा नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ पाया था बट या आई क्लियर्ड इट. So, I just prepared for 4 to 5 months for mains and I cleared it. So, there should be, a thorough discussion that what it needs to get qualified in mains. So, देखो होता क्या है ना कि प्री दे लेते हैं लोग. ठीक है, प्री देने के बाद फिर तुरंत 15 से 20 25 दिन के बाद हमारा मेंस हो जाता है. ओके. सो मेंस के लिए एक डिस्कशन होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में नीड है मेंस क्लियर करने का, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आप प्री क्वालिफाई कर दिए, आप मेंस में बैठे, फिर हुआ नहीं मेंस, कुछ कुछ रीजन से रह जाता है और फिर वो अगले साल हमें पता चलता है कि क्या हमारे में कमी रह गई थी. तो जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने तो मेंस दिया, मेरा लकीली क्लियर हो गया था. बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट व्हाट नॉट टू बी डन एंड व्हाट टू बी डन. वी आर नॉट वर्किंग हियर smartly, hardly, but we are working here rightly. Okay, right strategy is most important than best strategy. So without wasting any time, let's move ahead. So या हम लोग बात करेंगे आज एक वीकली प्लान के बारे में. ठीक है, उस वीकली प्लान में पढ़ाई नहीं, ज्यादा मतलब सीखने का कोशिश नहीं करेंगे. जो हमने सीखा है अभी तक, ठीक है, उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे, उसी को हम लोग अपना शार्प करेंगे. क्या क्या बात करेंगे हम लोग? एक तो प्लान रहेगा, मॉक्स कैसे देना है वो रहेगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में बात करेंगे हम लोग कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चंस. यस, बिकॉज मेंस इज नॉट जस्ट आपका खुला पेपर और आप सॉल्व करने लगे. नहीं, उससे पहले आपको समझना है कि 5 में से आपको 3 क्वेश्चन ही करना है. ठीक है, 60% क्वेश्चन ही करना है. वो भी मैथ्स टू मैथ्स में बता रहा हूँ. ठीक है, हो सकता है आप 50 मार्क्स का पेपर है, आप 25 भी किए हो, तो यू आर इन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सा क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया जाता है ना पेपर में कि आपको लगेगा कि चलो ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, सारे बना लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं फंसाएगा आपको. इसलिए हमको बहुत स्मार्ट काम करना है और आगे निकलना है. दूसरा पढ़ेंगे कि हम लोग क्या राइट टाइम होगा कि हम लोग अगर किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, लेट्स से क्वेश्चन खुला है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, हमने 2 मिनट टाइम दिया इस पे, लेट्स से डी आई है, 2 मिनट टाइम दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ट्रिकी लग रहा है या फिर मुझे लग रहा है कि ये हमसे नहीं होगा. तो एट दैट पॉइंट हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या उसे छोड़ के आगे बढ़ना है या फिर उस पर लगना है. तो ये हम लोग सीखेंगे. थर्डली, अपना शीट को क्यों क्लीन रखना है. जो आपको शीट मिलता है ना एग्जाम में, आप क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, एक लेट से एक पजल बना रहे हो, तो उसे नीट एंड क्लीन रखना है. वो क्यों, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा. फ्लुएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फ्लुएंसी एज एन कि अगर आप किसी क्वेश्चन को शुरू कर रहे हो, तो मतलब मीन वाइल द क्वेश्चन आपके हाथ नहीं रुकना चाहिए. आपको इस स्टेप में आगे के 2 स्टेप दिखने चाहिए. उसे कहते हैं फ्लुएंसी. ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अ ब्लू प्रिंट. व्हाट इज अ ब्लू प्रिंट? तो जैसे एग्जाम शुरू हुआ, हमारा 60 मिनट्स का एग्जाम है, हम लोग 3 से 4 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे एक ब्लूप्रिंट बनाने में. बहुत सिंपल सा ब्लूप्रिंट होगा, दिस शेप में होगा. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, मीन वाइल सारे क्वेश्चंस को टैकल करते हुए, मतलब एक ओवरव्यू लेते हुए. ये जो 5 मिनट आपका लग रहा है ना, किसी लोगों को लगेगा कि ठीक है 5 मिनट क्यों वेस्ट करना है भाई, क्योंकि बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिलीव मी, ये 5 मिनट अगर आप कर लोगे ना, सभी टीचर्स बोलते होंगे, ठीक है, कि पहले आप क्वेश्चंस का रिव्यू, पेपर का रिव्यू करो. ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला है कि कैसे रिव्यू करना है, कैसे नोट करना है. ये 5 मिनट अगर आप कर लेते हो, आपके हो सकता है 10 से 15 मिनट बच जाए. ठीक है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, आपको 50 में से 20 या 25 क्वेश्चंस बनाने हैं. तो ये 20 और 25 क्वेश्चंस यहाँ नोट होंगे क्रोनोलॉजी वाइज में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा. तो सबसे पहले हम आते हैं, अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है. आई नो थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा होगा कि क्या ये सब सिली सिली डिस्कशन है, बट इट इज इम्पोर्टेंट. आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो अपना मेंस, तो मतलब मैंने भी पिछले बार फर्स्ट टाइम दिया था मेंस, तो वो बहुत सारे कुछ ना मेंस में जब पेपर में जाके जब पेपर खुलती है ना, तो जितना भी आप प्रिपेयर किए हो ना, वो
कुछ काम नहीं देता है, ठीक है। इसलिए अभी हम लोग पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं। क्या है? तो प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है? स्पीड। आपको प्री में स्पीड चाहिए, मेंस में आपको स्पीड नहीं चाहिए। बिलीव मी, आपको नहीं चाहिए स्पीड, आपको बस फ्लुएंसी चाहिए। आप स्लो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्लुएंट रहो। मैंने बताया फ्लुएंट क्या है, आप फिर से देख लेना, समझ नहीं आया। एक्यूरेसी। प्री में आपको 90% प्लस एक्यूरेसी चाहिए, काम बन जाएगा। 85 भी रहेगा तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट है तो काम बन जाएगा। अगर मेंस है, एक तो पहले ही आपके अटेम्प्ट्स कम रहेंगे। अगर मेंस में हल्का सा भी एक्यूरेसी गड़बड़ हुआ तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका पहला चांस ले ही लेगा। दूसरा, स्कोर्स काफी डिप्रिशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी हम लोग 100% रखेंगे। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मार्क नहीं करेंगे। कम बनाओ बट पूरा बनाओ, सही बनाओ। ठीक है। ओवरव्यू। प्री में ओवरव्यू लेने का जरूरत नहीं होता है। ओवरव्यू एज ए पेपर खुला आपका, प्री में 20 मिनट है आपके पास मैथ्स के लिए, आप ओवरव्यू लेने नहीं जाओगे, आप बस देखोगे कि कहाँ सिंप्लीफिकेशन है, उसको करते गए, फिर डीआईआर करते गए, फिर अरिथमेटिक करते गए। ठीक है। बट मेंस में क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू लेंगे। बहुत जरूरी है ये ओवरव्यू। वो 5 मिनट का जो आपको मैंने ब्लूप्रिंट बताया ना, वही है ओवरव्यू। अगर ये 5 मिनट आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 10 मिनट बचेंगे, 10 से 15 मिनट बचेंगे। आप इसे इंप्लीमेंट करके देखना मॉक में, और कंपेयर करना अपने परसेंटाइल, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि वीकली प्लान कैसा रहेगा पढ़ाई का, थोड़ा सा पढ़ाई भी तो करेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखो, डेली मॉक तो लगाना ही है, और एनालिसिस नहीं करना है। मैंने आईबीपीएस क्लर्क प्री से पहले भी बताया था आपको कि एनालिसिस नहीं करना है। अभी कुछ सीखने का टाइम नहीं है, अभी बस जितना पढ़े हैं हम लोग उससे शार्पन करने का टाइम है। ठीक है। तो डेली मॉक देंगे, मॉक में आपका 2 से 3 घंटा चला जाएगा, आपको पता है। अगर एनालिसिस करने बैठोगे पूरा पेपर का, तो फिर 5-6 घंटा चला जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा, थक जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लग रहा है पढ़ रहे हो, बट फिर एग्जाम देने जाओगे तो दिक्कत होगा। ठीक है। इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम को, क्योंकि देखो अभी जो ये 7 दिन का टाइम है ना, इसमें जो टॉपर्स बनेंगे ना, वो इस 7 दिन के टाइम को बहुत स्मार्टली और राइट वे में यूटिलाइज करते हैं, ना कि बहुत हार्ड वर्क करके। ठीक है। डेली मॉक दो, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बस एनालिसिस उसका करो जो आपका गलत हुआ है क्वेश्चन। लेट से आपने 10 क्वेश्चन बनाया है, 3 गलत हो गया है, बस उस 3 का एनालिसिस करो, आगे बढ़ जाओ। बहुत सारा कुछ पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ क्या। ठीक है। दूसरा कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान क्या है। तो जब मॉक आपने दे दिया, 2-3 घंटा जो भी लगा, आधा घंटा का ब्रेक ले लो। उसके बाद अपना स्टडी प्लान कंप्लीट करो। क्या है उसमें? डिस्क्रिप्टिव बताएंगे आगे क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, वर्ड्स एंड जीएस। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस रीजनिंग। तो देखो, रीजनिंग में क्या करना है, मेंस का पेपर है। तो यूट्यूब में संजय सर का आपको चैनल मिल जाएगा, स्मृति मैम एंड पुनीत सर। ठीक है। ये लोग मेंस का पेपर लेते हैं, उसमें 20 या 25 क्वेश्चंस रहता है, जैसे आपका मेंस में रहता है वैसा एक पेपर उठाते हैं और उसे सॉल्व कराते हैं। ठीक है। तो इसे करना क्या है, आपको आपको अपना स्ट्रेंथ सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक पजल दिया हुआ है तो आप उसमें बनाने बैठ गए, नहीं, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका जो स्ट्रेंथ है, मिसलेनियस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करो। क्वेश्चन सर ने दिया, आप पॉज कर लो या फिर बगल में कमेंट बॉक्स खोल लो। मैं बताया हूँ अपने पिछले वीडियो में, कमेंट बॉक्स खोलना क्यों जरूरी है। अगर नहीं देखे हो तो बिलीव में 13 मिनट का वीडियो है, जाकर देख लो, हो सकता है साल बच जाए। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग चैट बॉक्स खोल लिए, सर ने जैसे सर या मैम ने दिया है क्वेश्चन, हम लोग बस सॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या होता है ना कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, ना बहुत हाई लेवल ना बहुत लो लेवल, ये एक्यूरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। ठीक है। तो इन तीनों में से किसी का भी कर सकते हो या तीनों का भी कर सकते हो। मेंस का पेपर देखना है यूट्यूब में, इट विल हार्डली टेक, एक सेकंड ना। ओके, सो ये हमारा हो गया पेपर, इसमें आपका हार्डली 2 घंटा लगेगा। ये डेली करना है। ठीक है। पजल्स देखो, मैं पजल पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि देखो मैंने पीओ का मेंस जब दिया था तो उसमें मैंने पजल्स बस एक बनाया था, और वो एक 3 मार्कर पजल था। ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपका स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है पजल में। प्री जो सॉरी जो क्लर्क का मेंस होता है, इसमें आपके जो पजल्स रहते हैं वो डुएबल रहते हैं, वो बन जाते हैं। बट पीओ के पजल काफी ज्यादा लेंदी रहते हैं, तो आई विल से अवॉइड टफ एंड लेंदी पजल प्रैक्टिस। टाइम बस बेकार होगा आपका। आप 20 मिनट 25 मिनट एक पजल में लगा रहे हो, बन रहा है नहीं बन रहा है, किसी किसी में 1 घंटा आधा घंटा भी लग जाता है, तो फिर ये करना बेवकूफी है फिर। ठीक है। आप मॉडरेट टू इजी लेवल पजल प्रैक्टिस करो, सर भी कराते हैं, मैम भी कराती है। ठीक है।
प्रैक्टिस करो मॉक में भी, ठीक है। आप मॉडरेट या इजी पजल पिक करो और उसको बनाने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा चीज, क्रिटिकल रीजनिंग, ये थोड़ा सा विवादित चीज है। तो देखो, क्रिटिकल रीजनिंग में सिंपल है, मॉक में आप प्रैक्टिस करके देखो ये चीज, ठीक है। कि अगर आपने क्लास नहीं किया है किसी का भी, तो हर्षल सर क्लास दिए हैं। हर्षल सर का एक मैराथन है या फिर क्लास है क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर, एंड पुनीत सर का भी है। आप वो जाके देखो, जितने भी क्लास है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। वीडियो देख के कंप्लीट कर लो, 1-2 घंटा लगेगा। आफ्टर देन, आप जब मॉक दे रहे हो ना, तो उसमें 50% मेथड यूज करना है। ये क्या है मैं बता रहा हूँ। लेट्स से क्रिटिकल रीजनिंग का पेपर खुला, तो हमने मार्क कर लिया है कि ये पॉइंट में क्रिटिकल, ये क्वेश्चन नंबर पे क्रिटिकल रीजनिंग है। करना क्या है, 50% मेथड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो देखो चांसेस, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, सर्वे भी करा लो आप, तो चांसेस आप देखोगे ना कि अगर लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें 50 करेक्ट हो रहे हैं। तो क्यों ना भाई हम 50 पे ही फोकस करें, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। तो ये 50% मेथड यही है बस, कि 10 क्वेश्चन आया है, आप बस 5 या 6 सेलेक्ट करके रख लो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि देखो सारे स्ट्रेंथ आपके नहीं होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये 5 से 6 सेलेक्ट करके रख लो और बस इसी पे फोकस करो, इसी पे बनाओ। गलती होने के चांसेस काफी कम रहेगी। बस क्रिटिकल के भरोसे मत बैठो, क्योंकि क्रिटिकल सारा बना के आओगे, 10 में से 5 मार्क्स आएगा, फिर पेपर निकलने में दिक्कत होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग, ठीक है। मैं अगर थोड़ा फास्ट हूँ तो आप रिपीट करके देख लेना, बट आपके पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। आफ्टर दैट, वो क्वांट्स। तो क्वांट्स में मैं यही कहूंगा कि देखो, आप ही अभी जो पेपर्स आ रहे हैं ना, मैं देख रहा था 4-5 साल पहले का पेपर, मतलब यूट्यूब पे, तो वहां पर जो पेपर थे ना, मेंस का मतलब होता था थोड़ा सा लेंदी दे दिया, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दे दिया। आप एक क्वेश्चन बना रहे हो, आपको 15 मिनट लग रही है, सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवीजन ये कर रहे हो। बट वो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आपने आशीष अरोरा सर के भी मुझे सुना होगा, और अदर सर, सभी लोग बोलते हैं, हर्षद सर भी बोलते हैं कि क्वालिटी पे अभी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उसे मतलब नहीं है कि आप 5 मिनट लगा रहे हो सॉल्व करने में और फाइनली आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस देगा, कैलकुलेशन बिल्कुल ही इजी होगा। लेट्स से ऐसा कैलकुलेशन होगा, 150/25 इक्वल्स टू आर। वो आर का वैल्यू निकलेगा 6, उस 6 को यूज करना पड़ेगा हमें पी प्लस क्यू का वैल्यू में। फिर क्यू, पी और क्यू का मान के चलो, पी का वैल्यू आ रहा है 1 और 2, तो फिर उस हिसाब से क्यू का वैल्यू निकालना होगा आपको, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन रहता है, बस हाँ ट्रिकी रहता है। इसलिए मैंने शुरू में भी बताया था कि हम एक मेथड देखेंगे, कीप योर पेपर नीट एंड क्लीन। ये क्यों करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा बात, फ्लुएंसी भी मैंने बताया था, इसीलिए फ्लुएंसी करते हैं। देखो ये एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये पूरा फ्लुएंसी होना चाहिए आप, ठीक है। तो क्वालिटी पे फोकस करेंगे ना कि क्वांटिटी पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड मैथ नेग्लिजिबल आती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो होगा क्या ना, आप मान के चलो कोई टॉपिक टेस्ट दिया लिया आपने मेंस का, प्रैक्टिस कर रहे हो बैठ के घर पे, वो स्पीड मैथ्स के नाम पे आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी हो रहा होगा आपके पास, ठीक, आपके साथ, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपके साथ हो रहा होगा, और अगर आप अगर रिपीट कर रहे हो, 2 साल 3 साल दे चुके हो आप, तो आपको पता होगा ये बात, ठीक है। आप अप्लाई कर ही रहे होंगे। तो स्पीड मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जितना करना था कर लिया, और वो बहुत बड़ा तो चीज नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट, मैराथन्स और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे। मैराथन सर, कौशिक सर और हर्षल सर करा रहे हैं, बैक टू बैक करा रहे हैं। अगर इस साल का नहीं है, पिछले साल का देख लो, बहुत सारा पेपर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। आशीष अरोरा सर भी कराते हैं, टाइम है तो वहां पे भी कर लो। ओके, सो मैराथन करो जितना ज्यादा हो सके, 1-2 घंटा इन्वेस्ट करो इस पे, डेली करो, ये सब डेली करना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल। आफ्टर दैट, डीआई सेम मैं कहूंगा पजल के जैसा, अवॉइड टफ एंड लेंदी, क्योंकि आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, बिलीव मी। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, यहाँ बना के चले जाओ, एग्जाम में वो 50-50% चांस हो जाता है, तो क्यों ही रिस्क लेना है 1 साल का। ओके, सो मॉडरेट एंड इजी पिक करो, क्योंकि देखो क्या होगा ना, कि आपका क्वांट्स का पेपर खुला है एग्जाम में, आपका हाफ से ज्यादा टाइम लग जाएगा मिसलेनियस 1 मार्क करने में। डीआई के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आप लेंदी नहीं उठाओगे, ऑब्वियसली आप मॉडरेट और इजी वाले ही उठाओगे। तो क्यों ना अभी से इसका प्रैक्टिस करें, टाइम वेस्ट ना करें इस पे। करना है तो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट देखो मैंने जो सीखा है पिछले साल, मैं वो बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू, बिलीव मी, ठीक है। आफ्टर दैट, पीवाईक्यू करो, वही मैराथन में ही आप पीवाईक्यू भी रहेंगे, और अलग से करना है तो हर्षल सर बहुत ही ज्यादा उसमें पंक्चुअल रहते हैं,
पिछले साल के सारा ऑलमोस्ट पीवाईक्यू एग्जैक्ट लेवल का उन्होंने करा रखा है, जाकर करो इसे सबसे पहले करो। अभी टाइम है, देखो 6 महीना, 6 6 दिन है टाइम ना, 6 5 6 दिन। कुछ लोग लेट से देखेंगे तो 2 3 दिन भी टाइम होगा। तो देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना बस जीए शुरू करके अपना पढ़ना शुरू कर दो, भाई पिछले साल वाले बंदों से बात करो, जीए में क्या हाल हुआ था। हमने भी पढ़ा था, लास्ट का 15 दिन पढ़ा था जीए, और हमने एक्चुअली अटेम्प्ट किया था 4 से 5। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है जीए पे, ये सब पे फोकस करना है। क्योंकि देखो, एक होता है ना, एक कहावत था, आपने अगर देखा होगा, एक मूवी था गेम ऑफ सीरीज था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें कहता है कि लास्ट डे का जो आपका एफर्ट होता है ना, आप जो लास्ट डे में अपना ब्लेड शार्प कर रहे हो ना, वो आपको एक्चुअली में हेल्प करता है। तो लास्ट डे भाई अपना हाथ चलाओ, बस जीए के भरोसे मत बैठो, हाथ रुक जाएगा। आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में 2 मिनट 2 3 दिन भी हाथ रुका तो फिर वो नहीं बनता है। इसीलिए अभी से एकदम जैसे थे 4 महीना 5 महीना पहले, वैसे ही रहो। पीवाईक्यू कंप्लीट करो इसको, जितना भी टाइम जितने भी दिन लगे, एटलीस्ट 2 साल के करो। आफ्टर दैट इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। क्या है ये, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक। ये स्पीड मैथ्स वाले नहीं है, ये आपको बंडल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे 1 2 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है नंबर सीरीज का, एक नंबर सीरीज है, यहाँ पर आपके वैकेंट है, और फिर उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है ये। तो इस बेस के फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये काफी हेल्प करेंगे। एक्चुअली में तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी एसबीआई पीओ मेंस मैंने दिया था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे। इसका प्रैक्टिस करो, स्पेशली सेलेक्टिवली इसका प्रैक्टिस करो, उठाओ कहीं से भी नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक। भाई 5 से 10 मार्क्स निकल जाएगा यार, नहीं भी तो 5 से 6 मार्क्स तो निकल ही जाएगा, ठीक है। हो गया क्वांट्स के लिए। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। देखो, बहुत ज्यादा एक्चुअली इंग्लिश के लिए आप कर नहीं पाओगे, करना भी नहीं है, अभी जितना हो गया काफी है। बस एक रीडिंग का हैबिट रखो, तो टफ आरजी कर लो, क्योंकि देखो अभी ग्रामर नहीं सीख पाओगे, और बहुत ज्यादा इधर उधर भागना इंग्लिश के लिए बेकार होगा। ओके, इंग्लिश क्योंकि देखो बचपन का हैबिट होता है, वो जाके कोर्स नहीं है कि आपका कर लिया हो गया, ठीक है। तो टफ आरसी करो, टाइमर लगा के टफ आरसी करो, यस, नॉट इजी नॉट मॉडरेट, टफ आरसी करो, आपका सारा सारा कवर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम हो गए ना, तो देखोगे इंग्लिश में क्या आएगा, सरप्राइज मिलेगा आपको। वोकैबुलरी अगेन नो, एसएससी नहीं है ये। मैं जान रहा हूँ पिछले वीडियो में 1 2 लोगों ने कहा था कि वोकैबुलरी मेंस में काम आएगी, 1 2 क्वेश्चंस आएंगे डियर, और उसके चलते आप अभी बैठोगे अपना रिवाइज करने, तो फिर जीए छूटेगा, इधर मैथ्स छूटेगा। एकदम इसको नो करो, बस ये करो पहला नंबर, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा अपने लास्ट वीडियो के जैसा, इंग्लिश में नो गेस वर्क, ये तो मेंस है, स्पेशली इसमें 100% एक्यूरेसी रहना है, 95 भी नहीं चलेगी। तो नो गेस वर्क, 100% एक्यूरेसी। मैं फिर बोलूंगा 5 क्वेश्चंस है टोटल, मान के चलो एग्जाम में 10 मिनट है, अगर 8 मिनट आपके हो गए 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 मिनट टाइम है आपको, आपको डाउट लग रहा है, 2 मिनट वेस्ट कर लो, आंख बंद करके भगवान का नाम ले लो, बट करो नहीं ये क्वेश्चन। 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए, बिल्कुल भी डाउट वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपको पता चलेगा जब नॉर्मलाइजेशन होगी ना, तो देखना मेरा बात आपको याद आएगा कि हमने ठीक किया नहीं करके अटेम्प्ट, रिस्क नहीं लेके, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मेरे सिलेक्शन में, इसने भी, मतलब मेंस के सिलेक्शन में, मेंस क्वालिफाई करने में, और ये एक्चुअली में बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली देखा जाए, पता है, तो थोड़ा सा ये बायसनेस है लोगों के साथ, कि जिसकी टाइपिंग स्पीड है, वो देखो, मेंस तो सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, शुरू से लेके 6 महीना साल भर 2 साल कर रहे हैं। बट डिस्क्रिप्टिव जिसकी अच्छी होती है ना, वो काफी लोगों से आगे निकल जाता है, जिसकी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसकी टाइपिंग होगी वही बढ़िया करेगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अपना, ठीक है। मेरा क्या हुआ था ना, 25 मार्क्स के थे ना, तो मेरा 20 मार्क्स आया था। मेरी टाइपिंग काफी अच्छी है बचपन से ही, मतलब शुरू से ही, ठीक है। मेरी अगर देखा जाए तो वर्ड्स पर मिनट 50 के प्लस ही है, 50 प्लस है। बट फिर भी मेरे 20 ही आए थे। मैं कर सकता था 23 24 आ सकते थे, क्योंकि गाइडली के मॉक्स में आते थे मेरे डिस्क्रिप्टिव में। ओके, गलती क्या हुआ ना, कि देखो टाइपिंग तो अच्छी है, बट फिर वही अगेन हुआ कि थोड़ा सा फैंसीनेस में चला गया मैं, मतलब थोड़ा सा सोचने लगा कि अच्छा लिख देता हूँ, इम्प्रेस हो जाऊंगा। बट ये मैं भूल गया था कि एक्चुअली ये बॉट चेक करते हैं, ना कि कोई मैनुअल टीचर। ओके, सो आपको फोकस करना है एकदम सिंप्लिसिटी में। मैं बताऊंगा कैसे। फॉर्मेट सबसे पहले देखो निमिषा बंसल के, ये काफी एक्यूरेट रहता है, रिलेटर में मुझे एक्चुअली हेल्प किया है, ठीक है, इनके फॉर्मेट में। उसके बाद डेली आपको प्रैक्टिस करना है, मैथ्स रीजनिंग। इंग्लिश के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, चलेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं छोड़ो अभी, बिल्कुल भी मत छोड़ो भाई, 25 मार्क्स है। और ये फ्री के मुफ्त के मार्क्स बढ़ते हैं, बताओ ना, भाई 15 15 20 मार्क्स ऐसे ही मुफ्त के मिल रहे हैं, फिर क्यों छोड़ना है। फॉर्मेट देख लो, प्रैक्टिस करो डेली, गाइडली के पेड है, और ग्रामरली में आप फ्री कर सकते हो। ग्रामरली थोड़ा सा मतलब हाईटेक हो जाता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा सा कर सकते हो अफोर्ड, तो
गाइडली के परचेज कर लो, अभी 5 दिन है, 5 10 10 भी दे दोगे तो तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा। ओके, अगेन इजी लैंग्वेज, नो फैंसी वर्ड, मेरे जैसे गलती मत करना, नो फैंसी वर्ड, बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत ज्यादा इजी। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा हूँ, मान के चलो आपको दिमाग में आ रहा है राम इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी, ये मुझे लगता है कि ग्रामर वाइज करेक्ट होगी, पता नहीं मुझे, ठीक है। तो देखो एक ये ऑप्शन है और आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, राम इज अ गुड पर्सन। देखो सिंपल, राम इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी, ये थोड़ा सा हाई मतलब हाई फाई हो गया, फैंसी हो गया। आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, बिलीव मी, लिखो बस ये राम इज अ गुड पर्सन। जो बॉट चेक कर रहा है ना वो सेम मार्क्स देगा आपको। यहाँ पर गलती के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पर गलती के चांसेस नेग्लिजिबल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो ये एकदम वेल मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ टेक्निक है, यूज करो, इससे काफी हेल्प करेगी इसमें, ठीक है। अब हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा गलती भी वही हुआ था कि पता है मतलब 250 वर्ड्स लिखने थे, मैं 220 में कंप्लीट किया था, लिख नहीं पाया था मैं उसी मतलब सोचने के चक्कर में। तो ये करो आप 3 4 मार्क्स ऐसे ही ले लोगे, गलत भी रहा ना कुछ ग्रामर तो, अगर आप वर्ड लिमिट कंप्लीट कर ले रहे हो, अगर 250 करना है तो 51 52 कर दो, कम मत करना, 49 मत करके आना। ओके, क्योंकि देखो ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है, एआई वीआई जो भी आप बोल लो, ये एल्गोरिदम है। ये इसमें कोडिंग, आप अगर कोडिंग पढ़ोगे तो उसमें देखोगे आप कि कोडिंग लिखा रहता है कि 250 +1 ऐसे करके लिखा रहता है, हमने भी प्रोग्रामिंग किया है। तो ये कर लो आप, ठीक है, ये जरूर करना। आप आपको नहीं आ रहा है, लास्ट में 10 लाइन मतलब 10 वर्ड्स बच रहे हैं आपके, ऊपर वाला कोई उठाओ लाइन और रिपीट कर दो इसे। ओके, अगर आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा विद एग्जाम्पल कैसे लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज चीज क्या होता है ना कि लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि लेट्स से, हाँ, कोई वर्ड है, हमने लिखा जैसे राम, ओके, और उसके बाद कॉमा देना है, तो कॉमा दिया, उसके बाद लिखना है श्याम। ओके, देखो फॉर्मेट सही क्या होता है ना कि राम के बाद जस्ट कॉमा आएगा, फिर एक स्पेस जाएगा, फिर श्याम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पे वो एआई चेक करता है, आपके जो बॉट है ना वो इसी पे चेक करेगा, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट करेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना। अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो, अगर अच्छे खासे कमेंट हुए तो मैं जरूर बनाऊंगा एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो। आफ्टर दैट जीए, देखो जीए के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जीए इस टाइप ऑफ रिस्क अभी बहुत ज्यादा, पहले 25 26 लोग अटेम्प्ट कर लेते थे, अभी थोड़ा सा मतलब पता नहीं इनका क्या सिस्टम है। मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने किया है। रिवीजन करो एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, गेस वर्क बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और अगर एक चीज और है, गेस वर्क आप कर सकते हो तब सिर्फ देन इफ ओनली, अगर आपके जिलेट से 5 मार्क्स कट ऑफ जाती है, आपको 4 ही आ रही है, तो वैसे भी आप एग्जाम से बाहर हो, आपका चारों सेक्शन अदर जो है वो वेस्ट ना हो, इसीलिए आप 2 3 मार्क्स गेस वर्क कर लेना। बस सिर्फ अगर आपका कट ऑफ से कम है अटेम्प्ट्स तो, वरना गेस वर्क मत करना। जीए के लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे आते हैं, हाँ, ये डिस्कशन, तो थोड़ा सा डीप डिस्कशन करते हैं, टाइम तो ज्यादा नहीं है बट ओके, 23 मिनट की वीडियो हो गई है, नो वरीज। आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले एक ओवरव्यू लेना है, पूरा पेपर खुला, आप मॉक में ट्राई करो, ठीक है, पूरा पेपर खुला, एक से लेकर आपके पास 50 तक क्वेश्चन है। आप क्या करो, एक शीट ले लो, ब्लैंक शीट कर रखना, ये मतलब रख लो आप, ये 5 मिनट का काम ना आपके 10 से 15 मिनट बचाएगा। आप 1 से 50 क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लिखना है, इसी को हमने कहा था ये ब्लूप्रिंट फॉर्मेट। ओके, मैंने कहीं देखा था यूट्यूब में पिछले साल, तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है। ओके, सो एक ऐसे शेप बना लो, यहाँ पर आपको लिखना है, ये आपको पहले क्या करना है कि आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चन में कि आपको ओवरव्यू लेना है, शुरू से लेकर आपको एक बाई एक करके पूरा एंड तक पहुंचना है। इजी से इजी क्वेश्चन है, आपको वो प्रोवोक कर रहा है कि ब्रो कम सॉल्व हियर, वो नहीं करो, ठीक है, वो बिल्कुल मत करो। आप पहले ये 5 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट करो, वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है बन जाएगा, सिंगल मार्कर है तो यहाँ पर डालो, अगर पजल है, इजी है, यहाँ पर डालो, ध्यान से देखना, ठीक है। 1 मार्कर को आपको ऊपर रखना है, ऊपर वाले सेक्शन में, और मोर देन 1 मार्कर को आपको यहाँ रखना है, जैसे पजल हो गया, बंडल क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, अलग अलग करके उसको यहाँ रखना है। लेट से आपका 2 नंबर क्वेश्चन खुला है, वो आपको लग रहा है डुएबल है, आप 2 नंबर यहाँ पे लिख दो ऐसे करके। देन आगे आगे जाओ, लेट से आपको दिख रहा है एक पजल है, वो काफी हार्ड है, आपसे नहीं बनेगी, एकदम आउट ऑफ स्कोप नहीं बनेगी, छोड़ दो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, लेट से अभी पजल आया, वो थोड़ा सा डुएबल लग रही है, 5 से 10 मार्क्स, 5 से 10 नंबर क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे लिख दो आप 5 से 10। ओके, ये आप लिख दो यहाँ पे। आगे बढ़ो, लेट से फिर हमारे पास आया 1 मार्कर। ओके, बट वो क्या है ना कि इस वाले से थोड़ी टफ है,
तो आप इसके क्या करो, अगर इसके नीचे क्रोनोलॉजी ऐसे ही फॉलो करना है, इसके नीचे लिख दो वो क्वेश्चन। लेट से वो 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 11 लिख के ऐसे मार्क कर दो। ऐसे फॉर्मेट में आप लिख के रखोगे ना, तो लास्ट में 5 मिनट तो लग रही है आपकी, बट लास्ट में जब आपका ओवरव्यू खत्म हो गया तब आप देखोगे तो एक एक करके आप सिंपली, विदाउट इधर उधर भागने के हिसाब से आप सिंपल यहाँ देख के क्वेश्चन बनाओगे, और बिलीव में ये काफी टाइम बचाता है आपको। ठीक है, वहां पर सेक्शन में आता है मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन आपको देता है वो मॉक, मतलब एग्जाम के टाइम, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि पजल कहाँ है, सिंगल मार्कर कहाँ है, तो वो आपको ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। और इस सेक्शन में क्या करना है मैं बता रहा हूँ कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि कोई सिंगल मार्क, लेट्स से 25 नंबर सिंगल मार्क का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डाउट लग रहा है, उससे यहाँ पर लिख दो 25। ओके, फिर आप आगे बढ़ो, आपको एक पजल दिख रहा है, आपको डाउट है बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30 to 35। अगर थोड़ा डाउट है आपको तो इस साइड में लिख दो 30 से 35। तो देखो, ये आपका हो गया मोस्ट डूएबल, सबसे पहले इसको करना है, उसके बाद फिर आपको ये पिक करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और ये आपको ये क्वांट्स में भी काम देगी, सेम प्रोसेस आपको क्वांट्स में भी करना है, इंग्लिश में नहीं करना है। रीजनिंग और क्वांट्स के लिए ये है। आप क्या करो ना, अभी आप एक मॉक दे दो, नेक्स्ट डे एक मॉक दे दो, और इसे इम्प्लीमेंट करके देखो। आप खुद मुझे अगर कमेंट करोगे कि भैया एक्चुअली इट हेल्प, फाइन, तो आप ये काम करो, स्किप क्वेश्चन एट द राइट मोमेंट। ये आपको थोड़ा सा बिल्ड करना होगा कि अगर 1 से 2 मिनट चला गया, कितना भी प्रोवोक कर रहा है ना, देखो एग्जाम में वो क्वेश्चन बनाया ही इस तरीके से जाता है कि आप फंसे रहो, आपको लगेगा बन रहा है बन रहा है बन रहा है, बट लास्ट में वो नहीं बनता है, वो 10 मिनट खा के निकल जाता है। तो इस पे ध्यान देना, स्किप करना है आपको क्वेश्चंस को, वो प्रैक्टिस करो, आप एक्चुअली प्रैक्टिस करो मॉक्स में, क्योंकि अभी सीखने का टाइम है, आप कर सकते हो। कीप योर शीट नीट एंड क्लीन, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना। देखो होता क्या है, लेट्स से एक पजल है या फिर डीआई है, लेट्स से एक डीआई है, 5 नंबर डीआई है, आपने बनाना शुरू किया। आजकल तो आप देख रहे होगे डीआई में कैसे आती है, आर पी क्यू एस टी यू सबका वैल्यू रहता है। एक सेक्शन में आप सबका वैल्यू लिखने के लिए सेक्शन बनाओ, आर पी क्यू एस टी ऐसे करके, और सिंपल आप आर यहाँ सॉल्व कर रहे हो, कितना भी यहाँ सॉल्व कर रहे हो, साफ साफ सॉल्व करो। साफ साफ करने में आपकी पॉसिबिलिटी गलत होने की काफी कम हो जाती है। आर का वैल्यू निकला, सिंपल एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पर लिख दो। फिर पी का निकला, यहाँ पर लिख दो। तो क्योंकि आप जो क्वेश्चंस बनाओगे ना, क्वेश्चन बनाने जाओगे नेक्स्ट पेज में, तो आपको ये काम देगा, फिर ढूंढते नहीं रहोगे। तो एक्चुअली ये बहुत हेल्प करता है। ये एक बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर को बहुत नीट एंड क्लीन रख कर बनाने का कोशिश करो। बड़ा बड़ा जितना पेज लेना है ना भाई ले लो। ठीक है, अब जितना पेज यूज हो रहा है अभी कर लो, एग्जाम में भी कर लेना, पेज की कमी नहीं है। आप बड़ा बड़ा नीट एंड क्लीन बनाओ, ये आपको काफी हेल्प करेगी। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, 28 मिनट हो गए। ठीक है, उसके बाद फ्लुएंसी मैंने बताया पहले क्या करना है, और ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ओके सो देखो मेंस थोड़ा सा different होता है pre से। जिनका फर्स्ट टाइम होता है काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मेंस में फेल कर जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस को फॉलो करो। अभी एक वीक है, हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। अभी अभी थोड़ा सा मतलब मेहनत करने का टाइम है। बस ये लास्ट एग्जाम ही है, एसबीआई खत्म हो गया, आईबीपीएस खत्म होने वाला है, फिर तो इंटरव्यू हमारे हैं, फिर आरआरबी आएंगे। तो ये लास्ट भाई 5 6 दिन 7 दिन पढ़ लो, वो आपका लाइफ बना देगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मेरा भी एग्जाम है, तो एक्चुअली मैं भी ये फॉलो करना चाहूंगा। सो एनीवेज, कोई भी डाउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ओके देन, बाय बाय।